नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य ते संतिन्नं नमो नमो। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। धम्म राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे विश्व में धम्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को बुद्ध का मार्ग दिखाया और लोगों को सुख और शांति का मार्ग दिखाया, ऐसे महान राजा सम्राट अशोक को मेरा नमन है। मैं नमन करता हूँ परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने नागपुर के इस पावन भूमि में दीक्षा देकर के लाखों लोगों को धर्म में दीक्षित किया, उन्हें सुख और शांति का मार्ग दिया। आज हम सभी लोग वैशाख पूर्णिमा को, इस महापर्व को, इस पावन पूर्णिमा को मना रहे हैं। मैं आप सब लोगों को पावन पूर्णिमा के बारे में बताना चाहूँगा। ये त्रिविध पावन पूर्णिमा है। आज के दिन ही, इसी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्ति भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में हुआ और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनारा में वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध के जीवन का ये तीन मुख्य जो घटनाएं हैं, इसी पावन पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए इसे त्रिविध पावन पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज का जो दिन है वो बौद्ध जगत में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन बौद्ध जगत में दूसरा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज बौद्ध लोग भगवान बुद्ध की इस पूर्णिमा को मनाते हैं, उपोषद ग्रहण करते हैं और दान पुण्य करुणा मैत्री सभी का अभ्यास करते हैं, सबकी मदद करते हैं, अपने घरों में एक अच्छा माहौल बनाते हैं, सबको सफ़ेद वस्त्र धारण कराते हैं और बुद्ध धम्म संघ की वंदना करते हैं और शीलों में प्रतिष्ठित होकर के सुख का जीवन जीते हैं। इतनी सुंदर पावन पूर्णिमा है। सभी बुद्धों के जीवन में ये वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध जगत में, बौद्ध साहित्य में जितने भी बुद्ध हुए हैं, सभी बुद्धों का जो ज्ञान प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा को ही होती है। इसलिए बौद्धों के जीवन में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग साहित्यों के अनुसार से सुने हैं कि बुद्ध ने बड़ी ही परिश्रम से, सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये बड़ी कठिन परिश्रम से आया है। ऐसा नहीं कि एकाएक बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व पहले से सुमेध नामक एक व्यक्ति ने सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प लिया और उनकी कठोर तपस्या और बड़े ध्यान साधना से और पारमिताओं को पूरा करते करते जो सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ बने और बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ऐसा सुंदर अवसर बौद्ध जगत में दूसरा कोई आने वाला नहीं है। बौद्ध जगत के लिए बहुत ही उत्सव का दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्णिमा कैसे हम सब लोग इसे मनाएं और कैसे मनाना हमारे लिए महापुण्य का लाभ ही होगा। हम इससे महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुने। वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हम सभी लोगों को उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और सुबह सूर्य निकले उससे पहले हमें पूरे घर की सफाई करके हमें शील ग्रहण करना चाहिए। शील ग्रहण करने के लिए हमें उपोषद का 8 जो शील होता है उसे पालन करना चाहिए। यदि आपके आजू बाजू में कोई बुद्धि विहार है, वहाँ भंते जी रहते हैं, तो आप जा कर के सबसे पहले उनसे शील याचना करिए, उनसे शील ग्रहण करिए। यदि आपके बुद्ध विहार के आजू बाजू में कोई परिसर है, बुद्ध विहार है, तो उसे अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करिए और वहाँ पर पूर्णिमा की अच्छी तैयारी करिए, उसे पूरी तरह से सजाइए। ऐसे सजाइए कि सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का स्वागत हो रहा हो और एक एक फूल को सजाते वक्त भी आप अपने मन में मैत्री रखिए। जो उत्साह के साथ, जो प्रसन्नता के साथ आप बुद्ध विहार सजाते हो, अपने घर को सजाते हो, वही उत्साह आपके जीवन में पुण्य क्रिएट करता है, वही पुण्य आपके जीवन के सुख दुख में काम ही आता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर तरीके से उसे सजाना चाहिए। फिर अष्टशील ग्रहण करना चाहिए
और कुछ महिलाओं लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि इसे व्रत के अनुसार अष्ट उपोषण ग्रहण करते हैं। जैसे कोई शाम को छोड़ देता है, कोई बोलता है मैं दिन में शुरू करूँगा, शाम को छोड़ दूँगा, दोपहर को छोड़ दूँगा। ऐसी अन्य भांति-भांति प्रकार की जो मान्यताएँ पिछले समय से लोग निभाते आ रहे हैं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार भी आज भी उपोषित लोग ले रहे हैं, लेकिन वो मान्यता अच्छी नहीं है। बुद्धिज़्म के अनुसार 8 शीलों का पालन ही उपोषित है। 8 शीलों में जो बताया जाता है आप उतना ही उसे फॉलो करें। जैसे आपको बताया जाता है आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदम समादियामि, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। पानातिपाता वेरमणि, हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सूरा मेरा मज्जय पमा दठाना वेरमणि शिक्षापदम समादियामि इत्यादि, हमें नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें विकाल भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के विषय में आपको बताऊं, भोजन को लेकर के काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भोजन बुद्धिज़्म में जो सील के अनुसार बताया गया है, आप 12 से पहले भोजन ग्रहण करें। बुद्धिज़्म में इसे द्वांगुल पद्धति कहा जाता था कि मेरे शरीर की छाया मेरे शरीर से 2 अंगुल ज़्यादा ना हो, उससे पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोपहर से पहले भोजन कर लेना है और उसके बाद भोजन नहीं करना है। और जो भी भोजन करने बहुत ज़रूरी है, बीमार हैं तो आप लिक्विड किसी प्रकार की चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। यदि यवागु टाइप का कोई भी चीज़ आप खा करके जो दांत से चबाई न जाए, ऐसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। आप उसी फल का रस पीजिए जो आपके पूरे हाथ में बंद हो जाए, जो आपके हाथ से पूरा बाहर निकल जाता है, ऐसे फलों का भी जूस आपको पीना वर्जित होता है। तो इस प्रकार से हमें अष्टशीलों का पालन करना चाहिए और भोजन के समय पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने भोजन के लिए मना नहीं किया है, लेकिन भोजन पर नियंत्रण जरूर दिया है। नियंत्रण इसलिए दिया है कि जो व्यक्ति अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो अपनी किसी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भोजन पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि आप उतना ही भोजन ग्रहण करो जितना आपकी ज़रूरत होती है। और यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा अपने शरीर को देंगे तो वो ऊर्जा हमें अनैतिक ढंग से वो व्यय होती है। इसलिए हमें अपने शरीर के भोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि यदि भोजन पर नियंत्रण हो जाए तो सारी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है कि भोजना मही अमत्यो कुसितं हीन वीर्यं तंग वेपसहति मारो वातो रोखंग वदुबलंग। हर मनुष्य को अपने भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, उसे मार वैसे ही पराजित करता है, परेशान करता है, जैसे नदी के किनारे खड़े दुर्बल वृक्ष को हवा बार बार उसे परेशान करती है। इसलिए हमें भोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा है कि हमें नच्च गीत वादित विश्व कदर्शना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूष ठाना वेरमणि शिक्षापदम समादियामि, हमें नाच गाना बजाना से दूर रहना चाहिए, श्रृंगार इत्यादि नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार के लोग अनेक प्रकार से अपने आप को सजाते हैं। तो आज का दिन हमें धार्मिक पूर्वक जीना है, किसी प्रकार के श्रृंगार और देहाभिमान के वश में नहीं होकर जीना है, क्योंकि बुद्धिज़्म हमेशा शरीर को अनित्य का संज्ञा दिया है और शरीर अनित्य ही है। इसलिए हम यदि अपने शरीर को बहुत श्रृंगार की तरह से रखते हैं तो हमें अपने शरीर के प्रति मोह पैदा होगा और मोह हमारे दुख का कारण है। इसलिए शरीर में किसी प्रकार का कोई श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें धर्म के किसी भी कार्यों में श्रृंगार करके जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि श्रृंगार हमेशा खुद के अभिमान को बढ़ाता है और हमारा शरीर का जो अभिमान है वो हमें दुख पैदा करेगा। इसलिए हमें नाच गाना बजाना, श्रृंगार इत्यादि अन्य ऐसी अनैतिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कि सन्यासियों का लक्षण है और एक ऐसे धार्मिक व्यक्तियों का लक्षण है कि वो सांसारिक गीतों से बहुत दूर रहे जो राग पैदा करते हों। इसलिए हमें नाच गाना बजाना, संगीत इत्यादि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और हमें उच्चा शयना महाशयना वेरमणि शिक्षापदम समादियामि, हमें ज़्यादा भोग विलास जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। बहुत गुदगुदे आसन पर सोना नहीं चाहिए। यदि हम किसी गुदगुदे आसन पर बैठते हैं या सोते हैं तो हमें आलस ज़्यादा आएगा और जो हम कार्य करने के लिए आज उपोषण ग्रहण किए हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम उपोषण जब भी ग्रहण करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए, हमारे मन में लोगों के प्रति दया भाव होनी चाहिए, हमारे लोगों के प्रति मन में मैत्री होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कल्याणकारी भावना अपने मन में लेकर के आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों का मंगल करने की कोशिश करें। किसी की यदि हेल्प करना चाहते हो उसे हेल्प करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध जयंती की शुभकामना जा कर के उनको घर में देना चाहिए। बुद्ध के बारे में बताना चाहिए, बुद्ध के धम्म के बारे में बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को फैलाना चाहिए। धम्म से बड़ा दान कोई और दान नहीं होता है। आप जो भी हो सके अपने यथाशक्ति से उस दिन दान कर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में किया गया पुण्य हमेशा उसके जीवन में सुखदायी होता है और जितने भी ये कर्म हैं ये सभी कर्म आपके सुख का ही कारण बनेंगे
और जितने अकुशल कर्म हैं ये आपके दुख के कारण बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से लेकर जब तक आप उपोषण का पालन करो तब तक आप अपने मन में अच्छी भावना रखो, यही भावना आपके जीवन में सुख का कारण बनेगा। उसके बाद भी आप अपनी अच्छी भावना बनाए रखोगे तो आपके जीवन में हमेशा सुख का ही कारण बनता जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को पवित्र रखें, करुणा मैत्री मुद्दा उपेक्षा से भरे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में शांति भाव लाने की कोशिश करें। ये कार्य बुद्ध जयंती के दिन करना चाहिए। बुद्ध जयंती में जब हम अष्टशील लेते हैं, जब अष्टशील छोड़ना होता है तो हम पंचशील लेकर के अष्टशील छोड़ सकते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अष्टशील लेता है उसे पूरे दिन में पंचशील नहीं बोलना चाहिए। यदि वो पंचशील बोलता है तो उसका अष्टशील वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम जब अष्टशील ले लेते हैं तो जब तक मुझे उपोषण का पालन करना है तब तक मुझे बीच में पंचशील नहीं बोलना चाहिए। ओनली वन हमें अष्टशील ही बोलना चाहिए। यदि आप अष्टशील छोड़ना चाहते हो तो आप पंचशील बोल करके अष्टशील छोड़ सकते हो। इस प्रकार से हमें धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूरे शांति भाव से, पूरे परिवार के प्रसन्नता के साथ, पूरे परिवार के साथ हमें बुद्ध जयंती मनानी चाहिए और ये आपके जीवन में महापुण्य का फलदायी होगा। साधु साधु साधु।